Hello, yes, good morning to all of you. This is me Dr. Amit Kumar Naik. Welcome to all in this channel that is Grisala. हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आज फिर मैं एक नया सेशन लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। और अभी तक हम सॉल्व कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स द्विघात समीकरण। क्या सॉल्व कर रहे हैं? द्विघात समीकरण। हिंदी में क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को द्विघात समीकरण बोलते हैं और हम इसे अभी सॉल्व कर रहे हैं। ओके, आपने अगर मेरे सारे वीडियो देखे होंगे तो मैंने बेसिक से क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट किया था। क्या स्टार्ट किया था? द्विघात समीकरण बेसिक से स्टार्ट किया था और मैंने आपको जे के पीआईक्यू सॉल्व कराया आपको, राइट। बेसिक सारे बिल्कुल चीज बेसिक ए टू जेड मैंने आपको बताया। ब्लैक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। जितना एफर्ट डालना हूँ उतना आपको भी डालना है। आपको एक चीज़ पढ़नी है, मेरे वीडियो से एक चीज़ पढ़नी है और सीखना है। और मेक श्योर मैं आपको बता दूं कि कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। अगर आप डेली रेगुलर मुझे फॉलो कर रहे हैं और डेली मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का द्विघात समीकरण, क्योंकि मैं बिल्कुल एक एक चीज़ कवर करा रहा हूँ। और अभी मैं इसके जस्ट अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, लेकिन 2-4 वीडियो और जो होंगे मैं उतना कंप्लीट कराने के बाद हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री, राइट। उसको भी बिल्कुल बेसिक से बताऊँगा, बिल्कुल बेसिक से ए टू जेड बताऊँगा। पीआईक्यू सॉल्व कराएंगे, ब्लैक बोर्ड, मतलब एक चीज़ भले ही 100 लेक्चर्स हो जाए, इट डजंट मैटर, बट प्रॉब्लम इज दैट राइट व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। आपको समझने की ज़रूरत है, चीज़ों को अच्छे से क्लियर करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एग्ज़ाम आपकी थिंकिंग समझता है कि आप सोचते कैसे हैं, राइट। इसलिए आपको ये पढ़ना जरूरी है। स्टार्ट करते हैं आज की नई प्रॉब्लम के साथ में। हमारे पास पहली प्रॉब्लम है, मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा टिल्ट हो जाता हूँ मैं ताकि मैं लिखने में प्रॉब्लम ना हो। ओके ना, इट्स ओके। आई थिंक ये ब्लू चल रहा है। ओके, चल रहे हैं तो ब्लू से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट ए कॉमा बी कॉमा सी, लेट ए कॉमा बी कॉमा सी, राइट, बी द रूट्स ऑफ the roots of the roots of x cube minus x plus 1 equal to b. Then the value of of 1 upon a plus 1 plus 1 upon b plus 1 plus 1 upon c plus 1, right, equals to आपके पास ऑप्शन दे दिए गए हैं 1 b minus 1 and c is 2 and d is 1। ये आपके पास ऑप्शन है। ए बी सी रूट्स है किसके हैं? एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 के, ठीक है। सो हमारे पास देखिएगा ये एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2, ठीक है, ये दिया गया। इसके रूट्स आपको दे दिए गए। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल मीन्स 3 घात का ये बहुपद है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और इसके 3 रूट्स होंगे, आई एम 100% श्योर। वो क्या है? ए बी सी गिवन है आपके पास। ए बी सी 3 रूट्स हैं, ओके। अब ए बी सी अगर 3 रूट्स हैं तो इसमें क्या है, ध्यान दीजिएगा। पहला आपको वैल्यू कैसे निकालनी है? 1 अपॉन ए प्लस 1 प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1 की इसकी वैल्यू निकालनी है आप, ठीक है, ओके। तो पहला तरीका ये है कि हम क्या करें कि ए बी सी की वैल्यू निकालें और इसमें रखें, इससे कितना तो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि ए बी सी की वैल्यू निकालने और इसमें रखने में
इतना टाइम लगेगा, कंज्यूमिंग होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता तो आप छोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ए बी सी अगर ऐसे निकालेंगे आप कि ये पहले हम सम ऑफ रूट्स लगाएंगे, फिर सम ऑफ रूट टेकन टू एट अ टाइम लगाएंगे, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगाएंगे, उससे एलिमिनेट करेंगे, फिर ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, बहुत सारा टाइम कंज्यूम होने वाला है, राइट। सो अब हम दूसरा तरीका अपनाएंगे। दूसरा क्या है? देखिए ये क्या लिखा है, लिखा है 1 अपॉन, ध्यान दीजिएगा, 1 अपॉन ए प्लस 1 लिखा है, प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 लिखा है, और प्लस क्या लिखा है, 1 अपॉन सी प्लस 1, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये भी क्या है, अगर हम ध्यान समझिएगा, ए बी सी इसके रूट्स हैं गिवन पॉलिनोमियल के। अगर हम क्या करें, एक ऐसी पॉलिनोमियल बनाए जिसके रूट्स क्या हो, 1 अपॉन ए प्लस 1 हो, 1 अपॉन बी प्लस 1 हो, 1 अपॉन सी प्लस 1 हो, तो उसका अगर सम कर दें, सम ऑफ रूट्स लगा दें, तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो हम यही कॉन्सेप्ट अपनाने आ रहे हैं। अब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाएंगे जिसके रूट्स क्या होंगे, 1 अपॉन ए प्लस 1 होगा, 1 अपॉन बी प्लस 1 होगा, 1 अपॉन सी प्लस 1, राइट। उसका सम ऑफ रूट्स निकाल लेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलिए बनाते कैसे हैं, बताते हैं, घबराइएगा ना, बिल्कुल टाइम। देखो सर क्या करते हैं, मान लेते हैं इसको अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1। अब बेटा इससे ए की वैल्यू निकालो, क्योंकि रूट समय क्या है, ये ए है ना, ए की वैल्यू निकालो, तो आएगा क्या आएगा बच्चा, इसको रिवर्स कर दो, 1 अपॉन अल्फा आएगा, इसको आएगा ए प्लस 1। सो ए की वैल्यू आएगी, ए इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन अल्फा माइनस 1, ये आएगा। सिमिलरली अगर मैंने बीटा इज इक्वल टू बताया क्या, 1 ओवर बी प्लस 1, राइट। सो यहां भी बी क्या आएगा, 1 अपॉन बीटा माइनस 1, सभी यही आएंगे। सिमिलरली सी निकालेंगे, तो अगर मैंने इसको गामा माना तो आएगा 1 अपॉन गामा माइनस 1। अगर ये हमने अल्फा मान लिया है, ये बीटा मान लिया है, ये गामा आ गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। अब तो इसका मतलब क्या है, इस इक्वेशन जो एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 लिखा हुआ है, इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, इसमें हम x को रिप्लेस करेंगे, x विल बी रिप्लेस्ड बाय 1 अपॉन एक्स माइनस 1, इससे रिप्लेस्ड होगा। क्यों? देखो ये यहाँ क्या लिखा है, 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 लिखा है, 1 अपॉन बीटा माइनस 1 लिखा है, 1 अपॉन गामा लिखा है। अल्फा बीटा गामा क्या है, रूट्स होते हैं। अल्फा बीटा गामा ने माना है, ये रूट्स है किसके, जो नई इक्वेशन हम फॉर्म करेंगे तो उसको सेटिस्फाई भी करेंगे, राइट। इसीलिए हमने क्या किया, अल्फा बीटा गामा रूट्स है, और रूट्स क्या होते हैं, एक्स की वैल्यू होते हैं, क्या होते हैं, एक्स की वैल्यू होते हैं। इसीलिए हमने क्या किया, एक्स को 1 अपॉन एक्स माइनस 1 से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास करिए वो आएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 होल क्यूब बन जाएगा, क्या बन जाएगा, होल क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और प्लस 1 इक्वल टू 0, ये बन जाएगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर देंगे। अब जो आएंगे इसके रूट्स होंगे क्या, 1 अपॉन ए प्लस 1 होगा, 1 अपॉन बी प्लस 1 होगा, 1 अपॉन सी प्लस 1 होगा, मतलब अल्फा बीटा गामा होंगे। चलिए फॉर्मूला खोलिए, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab विद इन ब्रैकेट ए माइनस बी, ये फॉर्मूला हमने ओपन कर लिया, ओके। और ये लिखा माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और प्लस 1 कर दिया हमने, ओके। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आएगा, और प्लस क्या आएगा, 3 अपॉन एक्स, माइनस 3 माइनस 1 प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू डी। अब देखो क्या आएगा, ये 2 माइनस 1 क्या बना जाएगा, 3 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स क्या होगा, 2 अपॉन एक्स हो जाएगा। इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से शॉर्टेक लेना है आपको, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। देखो 1 अपॉन हमने एक्स क्यूब लिखा, अब 2 माइनस 1 प्लस हो जाएगा 1,
ठीक है, हो गया 2 - 1 + 1। फिर लिखा है 3/x - 1/x कितना होगा, प्लस का 2/x, और फिर प्रीवियस में जाइएगा, फिर आएगा -3/x², और ये इक्वल टू 0। अब इससे क्या है, एलसीएम ले लीजिए, x³ एलसीएम ले लीजिए, तो क्या बनेगा, x³ + 1 प्लस, है ना, x³ बनेगा, राइट। सो 2x² ये आएगा -3x = 0। तो पॉलीनॉमियल बना x³ + 2x² -3x + 1 = 0। अब इसके जो रूट्स हैं वो क्या रूट्स हैं इस पॉलीनॉमियल के, अल्फा, बीटा, गामा है। अल्फा माने क्या माना हुआ है, 1/a + 1 माना हुआ है, एंड बीटा इज व्हाट, 1/b + 1, गामा इज व्हाट, 1/c + 1। दीज आर द रूट्स। ओके, सो अब सम ऑफ रूट्स क्या होगा, लगा दीजिए। इसमें हम लोग प्लस लिखते हैं, इसमें माइनस लिखते हैं, इसमें प्लस लिखते हैं, इसमें माइनस लिखते हैं। अब सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा + बीटा + गामा, मतलब क्या, वही 1/a + 1 जिसकी वैल्यू निकालनी है, 1/b + 1 प्लस 1/c + 1। इसकी वैल्यू क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना, वैल्यू फाइंड होगी -2। क्या होता है, ये माइनस का b, ये देखो b लिखा है और ये माइनस के साथ में लेंगे, और अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है, 1 है, सो -2/1 आएगा, दैट इज -2। ये आंसर आएगा। अब देखो आराम से निकल आया ऐसे, अगर वैसे करते ना तो बहुत टाइम लेता, इतना आसानी से नहीं निकलता। ठीक है, तो आपको भी टाइम भी सेव करना है, इसलिए चीज़ों को अच्छे से सीखना है आपको, सो दैट यू आर एबल टू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट योरसेल्फ, राइट, ताकि ये कॉन्सेप्ट आप खुद से अप्लाई कर सकें। मल्टीपल टाइम अप्लाई कीजिए, सीखिए इन चीज़ों को। ठीक है, नाउ सो आंसर इज व्हाट, -2, सो डी इज करेक्ट, डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट कॉलम पे। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 2, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज the number of integral values which can be taken the expression which can be taken by the expression fx, और fx कितना गिवन है बच्चों, fx इज इक्वल टू गिवन है आपको x³ - 1 अपॉन x - 1, एंड दिस इज आपको आल्सो अपॉन x² - x + 1, ये गिवन है। फॉर x कहाँ पर है, x बिलोंग्स टू r, मतलब जो x है वो रियल नंबर है, एज, और आपको ऑप्शन दे दिए गए यहाँ पे 1, बी ऑप्शन दैट इज 2, एंड सी ऑप्शन दैट इज 3, डी ऑप्शन इज इनफाइनाइट। क्या है, इनफाइनाइट, ये नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज। ठीक है, सो आपको नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज निकालनी है। कौन से इंटीग्रल वैल्यूज कौन लेता है, ये जो फंक्शन f(x) गिवन है ना, ये ले रहा है।
तो fx को हम लोग y भी बोल सकते हैं, तो y इक्वल टू क्या है हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये गिवन है आपको। नाउ आप इसको एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब ले सकते हैं, इसको ये फार्मूला बनेगा एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब ए क्यूब मीन्स है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जैसे आपके अकॉर्डिंग है, कैसे समझ सकते हैं आप इसे। तो इसको हम ले सकते हैं एक्स माइनस 1 विद इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये अपॉन में जाएगा और एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आपको दे दिया गया। जब ये दे दिया गया तो हम इसमें अब देखो y क्या है, एफ एक्स है, तो y वो निकालना है y कौन कितनी इंटीग्रल वैल्यू ले सकता है, मतलब y की रेंज निकालनी है, उस रेंज में इंटीग्रल वैल्यूज होंगी तो हमें वो निकालनी। तो y की रेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y के इसमें मल्टीप्लाई करो, पहले एक्स स्क्वायर कर दिया हमने माइनस एक्स प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, इज इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। और ध्यान से देखिएगा x यहाँ क्या गिवन है, x रियल है, x रियल है मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर x स्क्वायर में होगी, देखो कैसे बताएंगे, देखो इसको ले सकते हैं y स्क्वायर ले सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है, और माइनस एक्स वाई कर दिया माइनस एक्स कर दिया, ठीक है, प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू कर दिया। अब इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन ले तो आएगा वाई माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस इसमें एक्स कॉमन ले लो तो क्या आएगा वाई प्लस 1 प्लस आ गया वाई माइनस 1 इक्वल टू आ गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसमें, द्विघात समीकरण किसमें, एक्स में है, देखो यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा है, यहाँ एक्स लिखा है, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स में है और आपको ये बताया गया है एक्स क्या है, रियल नंबर है, मतलब एक्स की जो वैल्यूज होंगी वो रियल नंबर होंगे। आपको पता है एक्स की वैल्यू जो रियल होंगी मतलब एक्स के रूट्स रियल होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, राइट। जो इस इक्वेशन को जो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स में बनाया है उसको सेटिस्फाई करेंगे, जब उसको सेटिस्फाई करेंगे इट मीन्स एक्स रियल है, इसका मतलब क्या होगा, इस इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा विविध कर वो क्या होगा, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कॉन्सेप्ट मैंने कई बार बताया, कई प्रॉब्लम सॉल्व किए बेस्ड ऑन दिस, सो डोंट गेट अफ्रेड, घबराइएगा मत, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा, राइट। सो यहाँ क्या होगा, इस इक्वेशन का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स में, द्विघात समीकरण एक्स में है, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। तो अब डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं, इसका फार्मूला मैंने 3rd या 4th लेक्चर में बताया हुआ है, फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट का। तो प्रेजेंट प्रॉब्लम में देखो क्या है, ये जो लिखा है माइनस का b, ये हमारा b है, ये हमारा c है और ये हमारा a है, ठीक है। लगाइए बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये लगाएंगे। सो बी स्क्वायर क्या है हमारे पास, माइनस वाई प्लस 1, राइट, 4 माइनस 4, ए कितना है यहाँ पर वाई माइनस 1 इंटू सी कितना है वाई माइनस 1, ओके, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ओके। सो आपको पता होगा ये बनेगा हमारा क्या, y प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स y माइनस 1 होल स्क्वायर। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, राइट। सॉल्व कैसे करेंगे, कर लेंगे, y स्क्वायर आएगा प्लस 1 आएगा प्लस 2 आएगा, ये कर दिया, माइनस 4 विदिन ब्रैकेट लगाया, y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये दिया। अब आप इस सॉल्व करेंगे तो y स्क्वायर, चलिए डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं,
आपको पता है कितना आएगा बच्चों, ये वाई स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर कितना होगा, माइनस 3y स्क्वायर आएगा। फिर 1 माइनस 4 कितना आएगा, माइनस का 3, और 2y माइनस प्लस y, प्लस का 2y है, और माइनस 4 इंटू माइनस 2 प्लस का 8y, 8y प्लस 2y दैट इज 10y ग्रेटर देन और इक्वल टू। आ गया। अब इसको हम नेक्स्ट पेज में लाके सॉल्व करेंगे जाके, माइनस 3y स्क्वायर माइनस 3 प्लस 10y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमें लिखना है। क्या लिखना है, माइनस 3y स्क्वायर माइनस 3 प्लस 10y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलिए चेक कर लेते हैं, देखो यही लिखा हुआ है, बस अब ये सॉल्व करना है। अब देखो क्या करेंगे, ये आपको पता है कि हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हम लोगों ने ये पढ़ा है कि वाई स्क्वायर जो कोएफिशिएंट होना चाहिए वो पॉजिटिव कर लेते हैं मोस्टली। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे क्वेश्चन को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन होता है ये रिवर्स हो जाता है, रिवर्स मीन्स उल्टा हो जाता है। जैसे यहाँ लिखा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यहाँ तो हम हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। तो हम लिख सकते हैं 3y स्क्वायर प्लस 3 माइनस 10y राइट लेस देन इक्वल टू हो गया। 3y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0, ये आ गया। अब इसको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है तो इसके फैक्टर कर लीजिए, माइनस 9y और माइनस y प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। अब 3y कॉमन ले लो फर्स्ट टर्म में, क्या बचेगा y माइनस 3, ठीक, माइनस 1 कॉमन, y माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0, y माइनस 3 विदिन ब्रैकेट 3y माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। ओके, अब देखो ये बनेगा हमारे पास, इसके रूट्स कितने आएंगे, इसके रूट्स आएंगे 1/3 आएगा और 3 आएगा। अब वेविकर मेथड लगाएंगे, लगा दीजिए वेविकर। हमारे पास हमने लिखा ये हमारा 3 आ गया, ये हमारा 1/3, ठीक है, यहाँ होगा माइनस इन्फानाइट, यहाँ होगा प्लस इन्फानाइट, ठीक है। अब देखो इस इक्वेशन में 3 से प्लस, 3 से मतलब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 3 से प्लस नंबर पे हैं, मतलब 4 5 6 7 8 सब इधर है। तो जैसे आप 3 प्लस रखेंगे, मतलब 4 रखिए लीजिए, जैसे आप 4 रखेंगे तो ये इक्वेशन जो है ये है ना, ये पॉजिटिव आएगी। देखो 4 माइनस 3 कितना होता है, 1 होगा, ठीक है, इंटू करेंगे 4 इंटू 3 कितना होगा 12, 12 माइनस 1 कितना होगा 11, तो 11 आएगा, और 1 इंटू 11 क्या आएगा 11, वो ग्रेटर देन 0, क्या होगा ग्रेटर देन 0, है ना। इसका मतलब क्या होगा पॉजिटिव, तो यहाँ हम लेंगे पॉजिटिव साइन लेंगे। अब 1/3 और 3 के बीच में एक नंबर आएगा 2 या 1 भी आएगा, ओके, सो 1 रख लीजिए। जैसे आप 1 रखेंगे तो 1 माइनस, देखो ये क्वेश्चन बाद में देखना क्या होगा, पहले 1 माइनस 3 रखेंगे इंटू क्या आएगा 3 माइनस 1 आएगा, सो 1 माइनस 3 माइनस 2 इंटू 2 कितना आया माइनस 4, क्या आया लेस देन 0, क्या आया लेस देन 0, मतलब नेगेटिव आया, क्या आया नेगेटिव आया, तो यहाँ लगेगा माइनस। वेवी का मेथड अच्छे से सीखना है। और माइनस इन्फानाइट के बीच में 1/3 के बीच में यहाँ कहीं 0 होगा 0, तो 0 रख देंगे। इसी क्वेश्चन 0 रखेंगे तो y माइनस 0 मतलब 0 माइनस 3, तो माइनस 3 आएगा, इंटू कर देंगे, फिर आएगा माइनस 1 आएगा, तो 3 इंटू वाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये आएगा 3, क्या आएगा ग्रेटर देन 0, मतलब प्लस आ गया, ये क्या आ गया प्लस आ गया, तो यहाँ रख देंगे प्लस। ये है वेविकर मेथड। अब ध्यान समझिए, हमको क्या चाहिए, हमको लेस देन 0 चाहिए, क्या चाहिए लेस देन 0 चाहिए, मतलब नेगेटिव चाहिए, तो हम लेंगे ये प्लस, ये नहीं लेंगे, राइट। और हमारा देखो यहाँ क्या लगा है, इक्वल का साइन लगा है, इक्वल का मतलब क्लोज इंटरवल लेंगे, तो 1/3 ये क्लोज कर दिया हमने, राइट, और 3 क्लोज कर दिया, तो हमारा ये इंटरवल आया लेस देन, देखो निगेटिव लिखा है, निगेटिव मतलब लेस देन 0, इसलिए हमारा ये आया,
ये हमारा रीजन आएगा, राइट। इसका मतलब ये जो y होगा, y कहाँ बिलोंग करेगा, y बिलोंग्स टू 1/3 टू, हमारा ये आंसर नहीं है, हमारा ये आंसर है जो क्वेश्चन पढ़ो जाकर जरा। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज विच कैन बी टेकन बाय द एक्सप्रेशन। इंटीग्रल वैल्यूज का मतलब होता है पूर्णांक संख्याएं। क्या निकालनी है, पूर्णांक संख्या निकालनी है, पूर्णांक, रियल वास्तविक संख्या नहीं निकालनी, पूर्णांक निकालना है। तो अब बताइए कि 1/3 और 3 के बीच में कितने पूर्णांक होंगे, ये बताना है। देखो 1/3 यहाँ होगा, इसके आगे 1 आएगा, इसके आगे 2 आएगा, इसके आगे 3 आएगा। 3 से तो यहाँ क्लोज लगा 3, अगर 3 से ज़्यादा कुछ लेना नहीं है, 1/3 से कम नहीं लेना है, 1/3 से कम नहीं होगा और 3 से ज़्यादा नहीं होगा। और क्लोज लगा है, इसका मतलब ये 3 है और ये 3, ये 1/3। तो हमारा इंटीग्रल वैल्यू मतलब पूर्णांक संख्या कौन सी होगी, एक 1 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा, एक 3 पे क्लोज लगा तो 3 भी होगा। तो टोटल कितने आ गए, टोटल आ गए आपके पास कितना आ गया, 3 इंटीग्रल वैल्यूज आ गई, 3 पूर्णांक संख्या आएंगी, जो ये मिलेगा, आंसर आ गया। आई थिंक अच्छा लगा होगा। लेट मी चेक द रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन और नॉट। यस यस, एवरीथिंग गोइंग ऑन फाइन। यस डियर स्टूडेंट्स, सब अच्छा चल रहा है। ओके, सो ये प्रॉब्लम मैंने सॉल्व की आपको समझाने के लिए, अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट हम एक और प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, सो दैट आपको और भी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। यस, सो हमारे पास कौन सा प्रॉब्लम मैंने आपको समझाना है। यस, हमें समझाना है आपको, एक प्रॉब्लम समझाना है ना। आ गया ना प्रॉब्लम नंबर। आई थिंक मैंने प्रॉब्लम सॉल्व की होगी। द कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए, द कंप्लीट सेट of values of a, set of values of a, right, set of values of a for which the roots, for which the roots, for which the roots of the equation of the equation x square minus 2 times modulus of a plus 1 into x plus 1 equal to 0, plus 1 equal to 0 are real, are what, are real, is given by फर्स्ट ऑप्शन दे दिया गया आपको पास, ओपन माइनस इनफाइनाइट कॉमा क्लोज -2, यूनियन क्लोज 0 इनफाइनाइट ओपन, पी माइनस इनफाइनाइट ओपन टू -1 क्लोज, यूनियन same close 0 point open, and C is what, C is minus infinite to -1 closed, union closed to 1 to infinite, and D option is what, minus infinite to -2 closed, union closed to 1
कॉमन, ये वैल्यू है, राइट। तो कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए निकालना है फॉर विच रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण दिया गया है उसके रूट्स रियल हैं, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल प्रॉब्लम नाउ, बट हमेशा ध्यान रखना एग्जाम में प्रॉब्लम सिंपल हो या कठिन आपको सॉल्व करना है, और सिंपल प्रॉब्लम में प्रिकॉशन बहुत लेनी है, सावधानियां बहुत बरतनी है। कोई भी सिंपल प्रॉब्लम कभी भी एग्जाम में आपसे गलत नहीं होनी चाहिए, राइट। सो टेक केयर योर सेल्फ फॉर दैट। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉडुलस ऑफ ए प्लस वन इक्वल टू 0, ये है, राइट। अब बोला गया है इसकी कंप्लीट सेट ऑफ फॉर्म में, तो रूट्स अभी से क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, ये द्विघात समीकरण, इसके दो रूट्स होंगे, मैंने माना अल्फा एंड बीटा। अब बोल रहे हैं कि रूट्स इसके रियल है, मतलब अल्फा भी आर में है और बीटा भी आर पे रियल है। जब इसके रूट्स रियल होते हैं तो मैंने अभी जस्ट प्रॉब्लम सॉल्व की होगी, क्या होगा, इसका जो डिस्काउंट होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। और इसका फार्मूला क्या होता है डी का, बी स्क्वायर माइनस 4, ये होगा डी वेक्टर का, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का डिस्क्रिमिनेंट वेक्टर का, राइट। अब बेटा सबकी वैल्यू रखना है ए बी से। सो प्रॉब्लम में क्या है, यहाँ देखो प्रॉब्लम पहले ले लेते हैं। ए हमारे पास क्या है 1, बी हमारे पास क्या है -2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ 1, एंड सी कितना है 1, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, राइट। सो अब a1 b -2 + 1, अब सारी वैल्यू रखो, b कितना -2, सो -2 मॉडुलस ऑफ a + 1 का होल स्क्वायर, -4, a कितना है 1, c कितना है 1, राइट, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अब लगा दीजिए, -2 का स्क्वायर दैट इज 4, मॉड ऑफ a + 1 का होल स्क्वायर लिखें, चाहे a + 1 का होल स्क्वायर दोनों बराबर होता है, ये बात समझ में आ रहा है। चाहे मॉड x का स्क्वायर लिखे चाहे x स्क्वायर लिखे, दोनों वैल्यू की क्या हो गए, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसको देखो, देखो 4 यहाँ आप कॉमन ले लीजिएगा, राइट, यहाँ 4 आप कॉमन ले लीजिएगा, ओके, यहाँ 4 आप कॉमन ले लीजिएगा, 4 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा a + 1 होल स्क्वायर -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अगर 4 कॉमन ले लेंगे, ओके, 4 कॉमन लेने के बाद हमारे पास रहेगा a स्क्वायर + 1 + 2a -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो आपके पास 1 1 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा a स्क्वायर + 2a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें a कॉमन ले लेंगे तो a + 2 आएगा, a × a + 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो इसके रूट्स निकालो, a की वैल्यू क्या होगी 0 आएगा, a कितना आएगा -2, ठीक है। अब इसको अगेन वेविकर मेथड सॉल्व करेंगे, किसे सॉल्व करेंगे, वेविकर मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे। जब वेविकर मेथड से सॉल्व करेंगे तो सॉल्व देख लीजिएगा, यहाँ पर हमारा 0 होगा, यहाँ हमारा -2 होगा, यहाँ होगा इनफाइनाइट, यहाँ होगा -इनफाइनाइट, राइट, ये होगा। अब आपको वेविकर मेथड सॉल्व करना है, मतलब a × a + 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेना है, ठीक है। सो आप 0 और इनफाइनाइट के बीच में कोई नंबर ले लीजिए यहाँ पर, तो आपको पता है यहाँ 1 भी होगा 2 भी होगा, राइट। सो 1 रख लीजिए, जैसे आप 1 रखेंगे तो ये क्वेश्चन, मतलब ये समीकरण होगा, ये समीकरण होगा आपके पास, ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, कैसे, a = 1 रखा, राइट, तो क्या आएगा 1 आएगा इंटू 3 आएगा, वो ग्रेटर देन 0, राइट, 3 ग्रेटर देन 0 होगा, तो यहाँ प्लस आ जाएगा। फिर इसके बाद हमने रखा -2 और 0 के बीच में एक नंबर आएगा -1, राइट, यहाँ कहीं -1 होगा, सो -1 रख देंगे। जैसे माइनस रखेंगे a = -1 रखेंगे तो हमारे पास आएगा -1 इंटू कितना आएगा 1 आएगा, तो -1 आएगा,
वो लेस देन जीरो होगा, लेस देन जीरो होगा, तो यहाँ पर आया माइनस, ठीक है। और माइनस इन्फिनिट और -2 के बीच में -3 आएगा, जैसे -3 आएगा, राइट, तो ये पॉजिटिव देगा, क्यों, जैसे -3 रखोगे ए इज इक्वल टू -3, ठीक है। सो -3 इंटू -3 + 2 कितना होगा, -1, तो -1 क्या आएगा, 3 क्या आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ प्लस है, ठीक है। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए, राइट। सो ग्रेटर में ये आएगा, 0 ये है, ये आएगा और ये आएगा, इधर आएगा इधर। अब देखो यहाँ इक्वल भी लगा है, क्या लगा, इक्वल, तो आपको इक्वल लेना है, क्या लेना है, 0 पे इक्वल मतलब क्लोज होना चाहिए, और -2 पे भी क्लोज होना चाहिए, आ गया। अब इसको इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सो ए बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट, यहां से ले रहा हूं, और -2 ये आ गया क्लोज, यूनियन क्लोज्ड 0 टू इनफाइनाइट। अब बताइए कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा है ऑप्शन नंबर 1, चेक कर लीजिए। ओके, आई थिंक ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। ऐसे आपको चीज़ों को सीखना है, बेसिक से बिल्कुल चीज़ों को क्लियर करना है, ताकि आप जब एग्जाम पर बैठे तो आप अपने आप को कॉन्फिडेंस फील करें कि नहीं, मैं इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता हूँ और अच्छे से समझे आता है, ठीक है। कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, ये आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पे, राइट। आप डे बाई डे प्रॉब्लम सॉल्व करिए, अपने आप को अपडेट करिए और चीज़ों को धीरे धीरे नया नया सीखिए डेली, ठीक है। वंस यू फाइंड योरसेल्फ इन अ गुड पोजीशन, आप एक बार अपने आप को अच्छी पोजीशन में पाएंगे, राइट, इन कंपेरिजन टू अदर्स, दूसरों की तुलना में। सो आई थिंक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई आपके पास। ओके, वन मोर प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर लेता हूँ। आई थिंक मुझे पता है ये प्रॉब्लम मैंने सॉल्व की है कि नहीं सॉल्व की है, चलिए सॉल्व कर देता हूँ। अगर सॉल्व किए उस ओके, नहीं सॉल्व किए तो आप देख लीजिए वैसे। हमारे पास है, इफ द इक्वेशन, if the equation x square plus 4 plus 3 times cos ax plus b is equal to 2x has a solution, has a solution, okay, then a possible value of a plus b equal, then a possible value of a plus b equals capital A 5/4, B 5/3, C 5/2 and D is 5, ये लिखा हुआ है, राइट। सो पॉसिबल वैल्यू किसकी निकालनी, ए प्लस बी की, ओके। सो हम इस वजह सिंपल है, ज़्यादा कुछ करना नहीं, मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, बस कॉन्सेप्ट सीखना। देखो गिवन क्या, x² + 4 गिवन है ना, प्लस 3 टाइम कॉस, सॉरी आई थिंक ब्लू चल रहा, ब्लू चल, 3 cos ax plus b इक्वल टू 2x। इसको हम ऐसे भी सकते हैं, x² + 4 - 2x, राइट, इज इक्वल टू -3 cos ax plus b। अब ये क्या बना है बताइए,
इसको हम ऐसे लिखते हैं, दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 लिख दिया है ना, और प्लस 3 इज इक्वल टू -3 कॉज ax प्लस b, ये लिख दिया। अब ये हो जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू -3 कॉज ax प्लस b। नाउ अब देखो ये दोनों LHS इज इक्वल टू RHS इक्वल करना है। तो इसका मतलब है, देखिए ध्यान समझिएगा, अगर हम x इक्वल टू 1 रखें, अगर हम यहाँ x इक्वल टू 1 रखें तो ये 0 हो जाएगा यहाँ पर, फिर और यहाँ पर हो जाएगा cos a प्लस b, x इक्वल टू 1 पे, राइट। और हमें क्या चाहिए, a प्लस की वैल्यू चाहिए। a प्लस बी की वैल्यू तभी आएगी जब हम x इक्वल टू 1 रखेंगे। सो एट x इक्वल टू हमने 1 किया तो क्या आया 3, यहाँ आएगा 0 प्लस 3 इज इक्वल टू -3 कॉज a प्लस बी आ गया। अब ये सिंप्लीफाई कर दीजिए, 3 अपॉन -3 इज इक्वल टू कॉज a प्लस बी। इसका मतलब आया कॉज a प्लस बी इज इक्वल टू -1। अब कॉज में -1 किसकी वैल्यू होती है, लेट, बस ऐसा नहीं, इस तो बहुत वैल्यू होगी, बट प्रॉब्लम क्या है, हमारे अकॉर्डिंग ये 4 ऑप्शन में चूज करना है, राइट। ज्यादा नहीं लेना है कि 3 पाई वगैरह ले लिया। सो आप दो कॉज पाई की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, इतना पता है, राइट। सो हम कर देते हैं यहाँ कॉज पाई ले लिया, तो a प्लस बी कितना आया, पाई। ये आपका आंसर है पाई। सो ऑप्शन नंबर डी इसका है। सो ये इस टाइप की प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है, तो मैंने इतनी प्रॉब्लम सॉल्व की। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में और अच्छी प्रॉब्लम स्केच लेकर के, सो दैट आपको मैं अच्छा दे सकूँ, समझा सकूँ और आपको आपकी प्रिपरेशन को सिंपल बना सकूँ। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, राइट। आते हैं, मिलते हैं। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।